देखिए, मुझको लग रहा है क्या कि अभी पूरे पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ऐसा है कि जब आपका जो जो आपस में, एक तो जान लीजिए कि बीजेपी के अंदर भी एक कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म चालू है। लेकिन ये क्यों चालू है? इसीलिए कि कम्युनलिज्म ही जो है, अभी जो सरकार चल रही है, चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे दिल्ली की, उसका एजेंडा ही वही है। तो इसमें लोग कॉम्पीट करेंगे ही। नीतीश राणे भी कोशिश करेगा कि सबसे बड़े कम्युनलिस्ट हम हैं, हिंदुओं के नेता हम हैं। फडणवीस कोशिश करेंगे ही। और जो मतलब ये है, जो कहें कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाले लोग हैं, जैसे गडकरी है, वो कोशिश करेंगे ही। उनका पूरा वो इलाका उन्हीं के इलाके में है, जो जिस इलाके में ये दंगा हुआ है, वो इलाका उनमें है और वो वहाँ जीतते हैं। और वो अभी हाल में ही उन्होंने वो कहा था कि जो जात की बात करेगा उसको मारूंगा लात। और उन्होंने बताया था मुसलमानों को कि भाई मुसल आप जो है, उन्होंने दो तीन चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट कही थी, जिसमें कि आपको अंदर लगेगा कि बीजेपी में जो कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म है, उसमें भी एक तबका उसको लग रहा है क्या कि ये नहीं करना चाहिए, इस तरह से नुकसान होगा। वो है गडकरी जैसे लोग। तो उन्होंने नागपुर में ही एक ये में मतलब कन्वोकेशन, मतलब दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा था कि ये जो है, आपका सिंबल कौन होना चाहिए। अब्दुल कलाम का नाम लिया था उन्होंने। उनको भी वो बोल रहे थे कि आप अपना सिंबल एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो साइंस पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा आदमी है। और आप कोई नहीं, मतलब वो देखिए कि एक तरह से वो बता रहे थे कि औरंगजेब आपका सिंबल नहीं है, आपका सिंबल। और लोगों ने कहा भी नहीं, किसी ने, मैंने आज तक हिंदुस्तान में किसी मुसलमान नेता को नहीं जानता हूँ कि कहा हो कि औरंगजेब को हमारा हीरो है। कोई नहीं, मतलब जो इतिहास का मेरा नॉलेज है, उसमें इवन उस समय भी ये चर्चा होती थी कि इस्लाम तो, मतलब अभी पाकिस्तान में बहुत सारे इतिहासकार निकल आए हैं जो ये औरंगजेब की तारीफ करते हैं। लेकिन कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर, कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल, किसी ने नहीं कहा कि औरंगजेब जो है हमारा हीरो है। ये आप जान लीजिए। तो ये औरंगजेब आ कहाँ से गए? जबकि शिवाजी को कई नेताओं ने, हिंदू नेता और इवन मुसलमान में भी शिवाजी को मतलब माना है कि वो एक जनता के लीडर थे। उन्होंने एक लिबरल शासन चलाया, गरीबों, मतलब कि हर लोगों को साथ लेने की कोशिश की। और उसमें सबसे बड़ी बात जो उसके साथ जाती है कि जो बलात्कार के खिलाफ सबसे, जो उस पीरियड में एकदम कड़ा कानून बनाने वाले वो शिवाजी थे। तो ये बात तो लोग मानते ही रहे, लेकिन औरंगजेब को किसी ने नहीं कहा। औरंगजेब के ही समय में और उसके बाद में भी कितने लोगों ने कहा कि ये बहुत ही क्रूर शासक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब है क्या कि क्यों औरंगजेब को लिया? ये भी एक सच्चाई है कि औरंगजेब के मरने के बाद जो वहाँ पर जो मकबरा है, उस जी। मकबरे के बाद यहाँ मराठा शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा। किसी ने कब्र उखाड़ने की बात नहीं कही। और हमने, मतलब कोई इतिहास, औरंगाबाद जा करके भी मैंने कई इतिहासकारों से एक दो बार बात की है कि कोई ऐसा इस तरह का किसी मराठा सरदार ने, वहीं पर वो जो इलाका है वो उधर के ही शिवाजी के जो वंशज थे, वो बहुत नज़दीक में उनका इलाका है। मतलब वो भोसले जो का उनका जो खानदान है, वो उधर के इलाके से बहुत नज़दीक है। लेकिन किसी ने, औरंगजेब के बाद में भी वहाँ जाधव है बगल में, जो मराठा सरदार हुआ करते थे, किसी सर ने औरंगजेब के अब ये पे मकबरे पे आक्रमण नहीं किया। और न किसी ने कहा हटाने की बात। और आपको ये भी बता दूं, मैं तो कई दफ़ा गया हूँ, खुलताबाद में जो मकबरा है, वो जो है उसको, उसकी रक्षा के लिए भी कुछ इंतजाम नहीं किया था औरंगजेब ने। उसने कहा था मिट्टी का कब्र होगा, इसमें से कोई ढका नहीं जाएगा इसको, और एकदम साधारण कब्र। उसमें जब लॉर्ड कर्जन आए, उन्होंने जी। कहा कि हिंदुस्तान के एम्पेरर का ये मकबरा है, इसको थोड़ा घेर दिया जाए। तो वो ऐसा है। तो मतलब कि औरंगजेब को एक मकबरे को मुद्दा बनाना, ये आपको पता चलता है जो बैंक्रप्सी है, दिवालियापन है आरएसएस और बीजेपी की पॉलिटिक्स का, उसका हिस्सा। औरंगजेब हीरो कभी था नहीं, आज बिना, वो बोला भी
ये क्या कहते हैं, आपके मुख्यमंत्री ने उन्होंने कि छावा फिल्म बनने के बाद लोगों की भावनाएं भड़की। अगर छावा फिल्म से भावनाएं भड़की तो क्या उस पर कार्रवाई के नहीं करनी चाहिए उनको, जब वो खुद ही मान रहे हैं कि इससे भावनाएं भड़की। तो भावनाएं भड़काने वाली फिल्म के बारे में आपने क्या किया। दूसरा आप आते हैं कि नागपुर की हिंसा का जहाँ तक सवाल है, पूरे स्टेट में इन्होंने ये निकाला कि औरंगजेब के मकबरे को हटाने के लिए जो है आंदोलन चला विश्व हिंदू परिषद, और उसका उसी के सिलसिले में वो जुलूस उसी इलाके में उन्होंने वो किया। उसके बाद अब तो कई तरह की चर्चाएं, उसमें ये भी किसी ने कहा कि कहा जा रहा है कि कोई बाहर से पत्थरबाजी के लिए आया है। अब वो बताइए कि अगर बाहर से कोई पत्थरबाजी के लिए आ रहा है तो ये आपका खुफिया महकमा क्या कर रहा था। पूरा मतलब कि पूरा संदेह के घेरे में है। मैं एक चीज़ आपको कह सकता हूँ कि अंत में मुसलमान ही दोषी होगा, और मुसलमान को क्या राजनीतिक फ़ायदा था कि वो जो है इस मुद्दे पर लड़े, या वो भड़क गए, वो जो र्यूमर फैला कुछ मतलब अफवाह की वजह से। तो ये बहुत समय के बाद, मतलब हमको लग रहा है 1927-25 के आसपास जो दंगे हुए थे, उसके बाद 100 साल के बाद नागपुर में इस तरह की घटना हुई है। ये भी एक बात है। अब दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कि कैसे आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री आपका वो जो काम रामदेव का है कि नाद ब्रह्म क्या होता है, गायत्री मंत्र कैसे पाठ करना चाहिए, ये इंटरनेशनल ऑडियंस को वो बोल रहा है। वो जो पॉडकास्ट है वो बहुत रिवीलिंग है, उसको उसको उससे आपको सब कुंजी उससे मिलती है कि आपका जो प्रधानमंत्री है वो रामदेव का रोल भी एक साथ करना चाहता है, वो योगी आदित्यनाथ का रोल भी करना चाहता है। बस देश का प्रधानमंत्री ने, किसी ने हमको अगर वो नाद ब्रह्म पर वोट मांगते, मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई उनको जीत प्रधानमंत्री नहीं बनाता। उन्होंने कहा, उन्होंने सपने दिखाए कि आपको जो है हम देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ऐसे विकास करेंगे और ये रोजगार देंगे और ब्लैक मनी वापस लाएंगे। ये सब के आधार पर वोट मांगा, और अभी बता रहे हैं कि नाद ब्रह्म जो है वो कैसे जो उससे कैसे करना चाहिए, और गायत्री मंत्र का पाठ। ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही कठिन समय में है हम लोग। और देखिए पूरी दुनिया में, कहा प्रशांत जी ने सही कहा, पूरी दुनिया में एलन मस्क के खिलाफ लंदन में पोस्टर लगे हुए हैं। और उसके बाद जो है फ्रांस का उद्योगपति, उसने 15 टेस्ला खरीदने तक टेस्ला खरीदा था, उसको उसने ये वापस कर दिया कि अब नहीं लेना है, हमको कैंसिल किया। पूरी दुनिया इकट्ठा हो, चाइना अपनी रिपोजिशनिंग कर रहा है, वो बता रहा है कि कैसे अगर अमेरिका खाली कर रहा है स्पेस तो कैसे हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलेगा। और हमारा प्रधानमंत्री जो है वो बात कर रहा है कि दुनिया में क्या कहते हैं, इनसे बेहतर प्रधानमंत्री मतलब कोई ट्रंप के जैसा मतलब ट्रंप जैसा कोई नहीं। इस तरह के नारे उन्होंने लगाए लगभग उस पॉडकास्ट में। तो आप समझ लीजिए कि, और उसमें ये भी बोल दिया कि 2020 के बाद की पोजीशन हम में जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो घुसा था, क्या न घुसा है न घुसेगा, वो जो है जो कहा था उन्होंने झूठ बोला था। क्योंकि अब वो तो बोल रहे हैं कि 2020 में कोई घुसा था, वो चीन खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो पूरा जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये है। और जब दूसरी उम्मीद आप कैसे करते हैं कि इनसे कि ये जो क्या कहते हैं महाकुंभ के बारे में, उस पर लेख लिख करके भी उन्होंने ऐसा ही कहा था। वो जो लेख या जो स्टेटमेंट आया था, इसमें उन्होंने कहा था इससे एनर्जी मिली है, अब मैं जाऊँगा सोमनाथ। तो जिसकी यात्रा का परिधि तय हो, जिसको तय हो कि उसका डेस्टिनेशन मालूम है कि मथुरा, और योगी आदित्यनाथ का भी मालूम है कि अयोध्या से निकला है तो बनारस जाएंगे, बनारस से निकले तो मथुरा जाएंगे। अभी देश का इसके बारे में, और उसके बाद औरंगजेब को बीच में लाएंगे। औरंगजेब क्रूर बादशाह था, ये सब लोग जानता है। दारा शिकोह के साथ जो उसने किया वो तो उससे संभाजी मतलब की तुलना में कितना क्रूर था। आप सोचिए, अपने ही भाई का गला काट के बाप के पास भिजवा दिया, मतलब शाहजहां के पास। और वो आदमी जो दूसरे भाई मुराद को मार डाला, शुजा का पता नहीं चला कि किधर गया, वो मरा या हरा। अपना बेटा उसका, वो भी उससे डर के भाग गया, और भाग गया वो बाहर ही मरा, अकबर जो कि इनके साथ था वो। लेकिन उसके साथ ये भी है कि वो टोपियाँ सिल के खाता था।
और वो जो है तो क्या कहते हैं, मतलब अपना वो एक पैसा नहीं लिया। इतना अगर मान लिया औरंगजेब को पूरा गाली दे दे, लेकिन कम से कम एक ये चीज़ तो सीख ले कि कम से कम जो खर्चा कर रहे हैं जिस तरह से आप ये मतलब पब्लिक मनी का, उसमें आप जरा ये बरतिए, सादगी बरतिए। दूसरी चीज़ एक और सीख लेने का है कि नंबर वन इकोनॉमी था औरंगजेब के समय में हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में 25% ऑफ जी डी वर्ल्ड जीडीपी हिंदुस्तान में पैदा हो रहा था। वो भी करके दिखा लीजिए। औरंगजेब बहुत ही खराब था, लेकिन ये तो किया उसने। तो कम से कम आप इतना लंबा चौड़ा कर रहे हो, लेकिन उतना तो आप करिए। तो जी। बहुत ही डिफिकल्ट है। महाराष्ट्र में एक और सबसे दिक्कत आने वाली है कि ये जो इंटरनल फाइट है शिंदे, अजीत पवार और क्या कहते हैं फडणवीस के बीच में, इसमें आपको कई इस तरह के नागपुर और ये दिखाई देंगे, जो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। कब कौन क्या करेगा ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बीच एक